नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह की बज रही हैं 5:50 और मैं जा रहा हूँ जैसे कि ऋषिकेश। और वहाँ से आते टाइम माँ कुंजपुरी के दर्शन कराते हुए आएंगे हम वहाँ से घर। और ज़्यादा टाइम जा रहा हूँ दोस्तों मैं, जैसे कि देवप्रयाग वाले रास्ते, और आते टाइम आऊँगा चंबा वाले रोड से। तो मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं सड़क में पहुंच गया हूं और अब करता हूं मैं चलने की तैयारी। और जहां जहां पर रुकूंगा वहां वहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो अब दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं 3 धारा से आगे। और यहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही दोस्तों। सुबह तो हाथ काम भी नहीं कर रहे, पूरे हाथ जाम हो चुके हैं क्योंकि उस साइड बहुत ज़्यादा कोहरा है, देख सकते हैं आप लोग। और इस साइड यहाँ पर थोड़ा हल्की सी धूप है, इसलिए यहाँ पर रुक गए मैं थोड़ा। और यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है बादलों का। तो अब चलते दोस्तों यहाँ से भी आगे। पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं, तोता घाटी रह गया इसके पीछे। और हम यहाँ पर हैं और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ नीचे दोस्तों गंगा मैया। और दोस्तों काफ़ी अच्छी धूप है और उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है दोस्तों, पूरे हाथ जाम हो रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत धूप सेक लेते हैं और उसके बाद चलेंगे फिर आगे की तरफ। यहाँ से देखो दोस्तों, और आजकल दोस्तों रोड पे बहुत ही ज़्यादा जाम है। और जाम इस चक्कर में क्योंकि 4 धाम यात्रा खुली है, इस कारण से बहुत ही ज़्यादा जाम मिल रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम त्रिवेणी घाट। और यहाँ से ले रहे हैं दुकान और गलगले माला। और बाल देख सकते हैं, बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं। और इसके बाद लूँगा मैं दुकान का सामान। तो अभी है दोस्तों हम ऋषिकेश में, और यहाँ पर ये ली मैंने अपने लिए एक जैकेट यहाँ से। और दोस्तों टाइम हो रहा है 2 बज रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ। और अब जाएंगे, इसके बाद आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मैं माता कुंजपुरी मंदिर। यहाँ पर ले रहे दोस्तों हम दीपावली के लिए दीपक 10 के 12। और हम ले रहे हैं 30 रुपये के। अब ले ले दोस्तों दीपक। दोस्तों आप लोग कभी भी कुछ भी सामान लो तो छोटी दुकान से लो, क्योंकि छोटे दुकान वाले दोस्तों वो बेरोज़गार रहते हैं। तो दोस्तों बेरोज़गार आदमियों का भला करो। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टिक्की चाट गोलगप्पे खाने हैं तो आ जाओ। और मैं खा रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम आइसक्रीम। तो दोस्तों जैसे कि पहुंच चुका हूं मैं प्यासी। और आप लोगों को बता दो, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुंजपुरी मंदिर जाना है, पर लेकिन आज मेरे ख्याल से माता का बुलावा नहीं था। और टाइम हो रहा है यहाँ 4 बज रही है। और जिस टाइम दोस्तों हम ऋषिकेश आए तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जाम मिला, उस कारण से शाम के 4 बज रहे हैं। और आप लोगों को दूसरे दिन लेके जाऊंगा मैं कुंजपुरी मंदिर। और इस टाइम खा रहा हूँ दोस्तों मैं ब्यासी में एक खाना। तो दोस्तों जैसे कि खाना खा लिया मैंने, और आप लोगों को मिलेंगे सीधे डेरे में। डेरा बोलते दोस्तों घर के लिए, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा रात पड़ जाएगी जब तक घर पहुंचता हूं मैं। तो मिलेंगे आप लोगों को सीधे अपने गांव के डेरे में। तो मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में पहुंचा मैं 40 मिनट में। और टाइम हो रहा है
4:39 और ये देवप्रयाग। और जो मेन संगम है दोस्तों वो है यहाँ पर। और मैंने इस कारण से दोस्तों बहुत जल्दी आए हम, क्योंकि एक बार फंसा था मैं, पर लेकिन मैं घर में बताऊँगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग तहसील में। और ये रोड देख रहे हैं, ये जा रहा है दोस्तों बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, श्रीनगर। और हम जा रहे हैं ऊपर हिंडोला खाल चंद्रवनी मंदिर है यहाँ से दोस्तों 33 किलोमीटर, न्यू टिहरी दोस्तों 50 से। और हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर अपने घर की तरफ। जैसे रोड दोस्तों ऋषिकेश से देवप्रयाग तक है, वैसे देवप्रयाग से फिर जामनिखाल के लिए वैसे रोड है नहीं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत छोटी रोड है और अपनी गाड़ी बचानी पड़ती है बोर्डों पे। तो दोस्तों ये गांव देख रहे हैं आप लोग, इस गांव का नाम है महड़ और ये सबसे बड़ा गांव है। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग कभी भी जब देवप्रयाग से ऊपर आओ तो सबसे फर्स्ट गांव है ये वाला है, वो महड़। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है 6 बज रही है और रात काफ़ी पड़ चुकी है। और मेरे साथ जा रही थी मेरी दीदी। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या शॉपिंग की। ये देख रहे हैं, एक सोना के लिए और एक मिष्टी के लिए टोपी है, और ये सोना के लिए सलवार, और ये भी, और ये हुड है दोस्तों सोना के लिए। और ये जैकेट देख रहे हैं, ये है मिष्टी के लिए मेरी भांजी। और दोस्तों इस पर ला रखे मेरे फूल माल वगैरह। और ये लड़ी लाए मैं दोस्तों 4 डब्बे, और 4 डब्बे में से एक चाचा जी की मंगा रखी थी और एक बड़े भाई की और 2 मेरी हैं। ये पड़ी वहाँ 50 मीटर है ये, तो ये पड़ी 350 की। यहाँ तो दोस्तों मेरे ख्याल से 500 से कम क्या होगी। तो ये देख रहे दोस्तों, ये जैकेट ली मैंने अपने लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये जैकेट पड़ी मुझे 1500 की, और प्राइस वैसे 2200 रुपये पर, लेकिन ये 1500 की पड़ी। और ये पूमा की जैकेट। तो दोस्तों जो शॉपिंग की वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी। और दीपक भी लिए थे, क्योंकि 30 रुपये के थे वो, 30 रुपये के मुझे मिले 36 दीपक, तो काफ़ी अच्छे मिले। और यहाँ तो मेरे ख्याल से 20 या 30 रुपये के। तो कभी भी जाओ दोस्तों छोटी दुकान से लो, बड़ी दुकानों से मत लो। जो अगर छोटी दुकान में वो सामान नहीं है तब जाके बड़ी दुकान में लो। पर लेकिन आजकल का ज़माना है दोस्तों, पैसों का खेल, तो सब बड़ी बड़ी दुकानें में घुसते हैं, छोटी दुकानों में कोई नहीं घुसा करता। जो दोस्तों 2 रोटी खाने के चक्कर में बैठे हैं रास्तों में, तो उनसे लें ज़्यादा से ज़्यादा सामान। तो दोस्तों आज सुबह जैसे कि 6 बजे गया था मैं यहाँ से, और शाम की 6:30 बजे पहुँचा घर। तो हेलमेट पहन रखा था मेरा, और बालें देख सकते हैं, सिर के बाल हैं जो वो एकदम मुड़ चुके हैं, पूरे ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों आज जैसे कि सुबह मैं निकला घर से 6 बजे, और शाम के टाइम अभी पहुंचा मैं 6:30 बजे के लगभग। और बाल अंदर से वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं हेलमेट से, तो इसलिए मेरी टोपी पहन रखी है। और आप लोगों को बता दो, जैसे कि मेरा घर से दोस्तों, घर से क्या, कल से मेरा माँ कुंजपुरी मंदिर जाने का प्लान था, पर लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गए, क्योंकि दोस्तों ऋषिकेश में मुझे शाम के 3:30 बज चुके थे। और मैंने कहा दोस्तों जब मैं मंदिर में जाऊंगा और मंदिर में थोड़ा बहुत रुकूंगा भी, वीडियो भी बनाऊंगा, तो तब तक तो 5 बज जाएंगे। और जैसे कि 7 बजे की मेरे ख्याल से आजकल तो 6:30 बजे डैम बंद हो जाता है दोस्तों। तो डैम बंद होने के चक्कर में मैं फिर 82 से आया घर। मैंने कहा कि कहीं जो अगर डैम बंद हो गए तो बहुत लंबा पड़ जाता है दोस्तों, 0 पॉइंट होके। और दोस्तों 2019 में गया था एक बार मैं, जैसे कि अब मेरी बुआ लोग रहती है देहरादून, तो देहरादून गया था मैं बुआ लोगों के घर।
और वो लोग के घर रहा मैं। तो दूसरे दिन सुबह आए दोस्तों, तो यहाँ पड़ रखी थी बर्फ़। और मुझे ऐसा पता नहीं था कि इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है। घर वालों ने बोला कि बहुत बर्फ़ पड़ रखी है। तो मैंने कहा दोस्तों कि आज तक तो पड़ी नहीं, कितनी होगी देख लेंगे बर्फ़। तो मैं वहाँ से बस में निकला, और जैसे कि ये चारधाम यात्रा का काम चल रहा था रोड का। तो दोस्तों वहाँ पर ब्यासी में मुझे शाम के 4:30 बज गए, और 4:30 बज गए तो मैं आ रहा था बस में। तो बस में आ रहा था दोस्तों, तो वहाँ पर रोड ब्लॉक थी, उस कारण से 4:30 बज गई ब्यासी में। और उसके बाद मैं पहुँचा दोस्तों जनवरी में 7:30 बजे। तो दोस्तों और इसकी इससे आती है खंडों की सर्विस। तो खंडों की सर्विस में बैठा मैं, और 7:30 बजे को जाम निकालने पहुंचा। और दोस्तों 2019 में देवप्रयाग तक जब मैं घर आ रहा था, तो देवप्रयाग तक देखा मैंने, तो मैं चौंक गया एकदम बर्फ़ देख के कि देवप्रयाग तक बर्फ़ पड़ रखी है बहुत ज़्यादा। और रोड थी खाली, साइड पूरा बर्फ़ से भर रखा था। और दोस्तों जैसे ही मैं पहुंचा जाम निकाल, तो जाम निकाल में देखा कि छोटे दिन है, जनवरी में छोटे दिन रहते हैं, पूरा मार्केट बंद था। और एक था दोस्तों वहाँ पर, तो मैंने उस भाई को बोला कि मेरा जाने का कुछ जुगाड़ कराओ, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं रहती रात को। तो उस भाई ने कहा ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों मैं जहाँ पर लक्ष्मौली के लिए कटते हैं झल्ड वाले रोड, तो वहाँ पर आए मैं। और वहाँ से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा, और 2-3 बाइक वाले थे, तो उन्होंने कहा कि बाइक चले जाएगी पर लेकिन गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो एक बार दोस्तों बाल बाल बचे हम जिस गाड़ी में मैं आ रहा था ऊपर, मैंने उस भाई को कहा कि चाहे मैं रात भर इसी गाड़ी के अंदर रहूँगा और सुबह चाबी तुम्हारे पास दे दूँगा, पर मैं घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा घटने वाला था मेरे साथ। और तब जाके हम नीचे गए जाम निखाल। तो जाम निखाल में मल्ले मार्केट, तो वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं दोस्तों, तो उनका गांव है जुगियाना। तो जुगियाना के तो वो मेरे पापा को जानते थे। मेरे पापा को मेरे ख्याल से जो जितना भी ये टेरी का आधा इलाका है तो सारे जानते होंगे। पर लेकिन उन्होंने कहा कि उनका लड़का है, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को दाल रोटी सब्ज़ी खिलाई। और दोस्तों उन्होंने मैंने कहा कितने रुपए हुए, तो उन्होंने मुझसे 1 रुपये भी नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया दोस्तों कि मेरे पापा की सब लोग इज्जत करते थे, और अभी भी मेरे पापा की इज्जत करते हैं, तो इस कारण से उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। और जहाँ पर दोस्तों मैं तेल भराने के लिए जाता हूँ जाम निकाल के थोड़ा पीछे, तो वहाँ पर वो ताऊजी हैं, वो उनका गांव है पंचुर। तो वो तो मुझे अच्छे तरह से जानते थे, पर लेकिन उनके लड़के पहले मुझे नहीं जानते थे कि कौन है कहाँ का है। तो उनके लड़के थे उस दिन वहाँ पर, तो वो भाई मुझे वहाँ पे लेके गया कि यहाँ पर 300 रुपये का रूम मिलेगा रात को ठहरने के लिए। मैंने कहा दोस्तों 300 रुपये देख कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात काटनी है। मैंने कहा जितने भी ले, पर लेकिन रात को सोना तो है ही। और जब मैं देहरादून से चला था खाली दोस्तों, सुबह मैंने चाय पी थी। मैंने कहा कि 82 या 3 धारा में खाना खा लूँ, और मैं पूरा भूखा रहा। तो जैसे ही तो जाम निकाल उस भाई ने मुझे खाना खिलाया। और दोस्तों जब मैं पेट्रोल पंप में पहुंचा, तो उन्होंने मुझे रात को ठहराया। तो दोस्तों जैसे ही सुबह हुई, और जहाँ पर दोस्तों पेटी डीलर रहते हैं, तो वो ताऊ जी आए, और ताऊ जी ने कहा कि तू कहाँ से आ रहा है यहाँ, और यहाँ कैसे ठहरा तू। तो मैंने उनको बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है, तो इस कारण से मैं यहाँ ठहर गया। और मैंने कहा दोस्तों कि उन ताऊ जी को कि कितने रुपए हुए, तो उन्होंने कहा कि क्या बोल रहा तू, फिर से बोल। तो वो मुझे बहुत अच्छे तरह से जानते थे, पर लेकिन दोस्तों उन ताऊ जी ने मुझसे 1 रुपये नहीं लिया। तब जाके तो मैंने उनका धन्यवाद दिया, और तब जाके मैं फिर जाम निकाल गया और उस भाई का धन्यवाद किया, जिस भाई ने मुझे जहाँ पर खाना खाया मैं दोस्तों वहाँ पे लेके गया, और जहाँ पर सोने के लिए व्यवस्था थी तो वहाँ पे। तो अगली सुबह फिर जब मैं आए, तो जहाँ पर नेखरी के थोड़ा नीचे, तो वहाँ तक गाड़ी में आया, और वहाँ से ऊपर पैदल। तो दोस्तों वो दिन मुझे आज याद आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, क्योंकि रात का टाइम है और घर वाले फ़ोन पे फ़ोन करते रहेंगे कि कहाँ पहुँचे क्या पहुँचे। तो इस चक्कर में दोस्तों मैं माँ कुंजपुरी के दर्शन नहीं कर पाया, और मैं आप लोग को 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर माँ कुंजपुरी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए पक्का लेके जाऊँगा। और दोस्तों आप लोग बता दूं कि जैसे कि आज गया मैं ऋषिकेश, पर लेकिन इतनी सुबह दोस्तों मैं पहले कभी नहीं गया, और इतनी ठंड सुबह तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नहीं देखी।
और शुक्र समझो कि मैं तो दोस्तों इसी शर्ट को लेके जा रहा था, पर लेकिन घर वालों ने कहा कि ठंड रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, पर लेकिन मैंने पहन ही ली। नहीं तो दोस्तों, और मैं तो ऐसा सोच रहा था कि कहाँ फंस गए और किस घड़ी में मैं घर से निकला जो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। कोहरा तो आंखों से दोस्तों ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि पूरे रास्ते कोहरा ही लगा था, और तब जाके हम ज़्यादा लेट पहुँचे। और ठंड भी सुबह और आधे टाइम, यहाँ से जाते टाइम तो दोस्तों 3 धारा तक थी ठंड, और आते टाइम जाम निखाल से हुई शुरू और मेरे गांव जुराना तक। और अब जैसे कि घर के अंदर है तो इस टाइम ठंड नहीं हो रही। और अब मैं लगा रहा हूँ दोस्तों थोड़ा, जो मेरी 2 लड़ी ला रखी है 350 की 50-50 मीटर, तो उनको लगा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कल कि कैसे लगा रखी है मेरी लड़ी। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी।